मैं शुरुआत विवेक देशपांडे से करूंगी कि विवेक, आपको क्या लगता है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने जिस तरीके से इन चीजों को लिखा है, क्या इससे बड़ी बेइज्जती कोई मोदी जी की हो सकती है? नहीं नीलू, ये मोदी जी की बेइज्जती जाने दीजिए, हमको मोदी जी की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बेइज्जती देश की हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की बेइज्जती कौन सी इज्जत है मोदी जी की जो बेइज्जती होगी? 2002 से जो गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन सी इज्जत कमाई उन्होंने दुनिया भर में? वो तो एक बहुत ही कम्युनलिस्ट और एक बहुत ही एंटी मुस्लिम, इस तरह से उनकी इमेज पहले से ही बनी है। एंटी माइनॉरिटी की इमेज उनकी पहले से ही बनी है। कौन सी अच्छी इमेज है? और ये जो मोहन भागवत बोलते हैं कि जब मोदी जी कहते हैं तो दुनिया सुनती है, क्या सुन रही है दुनिया? अगर मोदी जी कहते हैं और दुनिया सुनती है तो इस तरह का कवरेज आता क्या? और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। बहुत बार इनके खिलाफ इस तरह की बातें दुनिया के अखबारों में छपी है, लेकिन ये बहुत ब्रेजन आउट करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये जो संघ परिवार है, ये पूरा संघ परिवार का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। आप देखिए, मैं ये बात हमेशा बताता हूं कि संघ के प्रमुख जो है वो अपने विजयादशमी के भाषण में हमेशा ही एक मुद्दे पर जोर देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसका निर्वहन सरकार करती है। सरकार की कुछ वो काम है जो सरकार को करना है, वो सरकार ही कर सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे काम है जो सरकार नहीं कर सकती, वो समाज को करने पड़ते हैं। ये हमेशा का उनका मुद्दा है। और ये संघ की जो आइडियोलॉजी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, कि समाज को करना है तो समाज को क्या करना है इसको व्याख्यायित नहीं करते, उसका डेफिनेशन नहीं बताते मोहन भागवत, संघ के प्रमुख, कि भाई क्या करना है समाज को और क्या नहीं करना है, दोनों चीज नहीं बताते। ये वो एक बहुत ही नेब्यूलस एरिया छोड़ जाते। तो ये सब जो है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी जो संगठन बनाई है इन्होंने, ये डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते हैं। ये है सब करना समाज को, सरकार नहीं कर सकती। सरकार की पुलिस इसकी जो सेलिब्रेशन है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो या फिर मुस्लिमों का कोई दूसरा त्योहार हो, उसके सेलिब्रेशंस को सरकार के लोग तो बंद नहीं करवा सकते। वो मुखदर्शक भले ही वो बने रह सकते। मतलब जब ये गुंडे बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के इस तरह का काम करते हैं तो पुलिस देखिए खड़ी रहती है, कुछ नहीं करती। तो सरकार नहीं कर, डायरेक्ट उस पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सरकार की पूरी शय है, उसको सरकार की पूरी मदद से ये हो, ये बिल्कुल इंश्योर किया जाता है। इसमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन संघ परिवार में पूरा होता है। मोदी जी ने भाई वो जो सरकार की, गुजरात सरकार की मीटिंग जिसमें मोदी जी थे, जिसके बारे में उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया था उस समय कि भाई हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने दो, इस तरह की बात कही थी। ऐसा उनके ऊपर जो आरोप हुआ है वो ऐसे ही थोड़ी हुआ है। ऐसा मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखिए, आज जिस तरह से मोदी जी चुप रहते हैं जब इस तरह की सारी घटनाएं होती है, एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनका कर्तव्य है ये बताना कि ये सब नहीं होना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और हर एक धर्मियों को अपना अपना धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं, वो नहीं कह रहे हैं। तो जब जो गुजरात में उन्होंने ऑफिशियली अपने लोगों को मतलब अनऑफिशियली वो मीटिंग में बताया था, ऐसा उनके ऊपर आरोप है, वो तो सिद्ध हो जाता है रिट्रोस्पेक्टिवली। इस घटना को आप उसके साथ जोड़कर देखिए तो बिल्कुल कहा होगा उन्होंने, इस पर विश्वास करने वाली बात है। सिद्ध होता है नहीं होता है अपने आप में अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आज वो मुखदर्शक बने हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि उस समय भी उन्होंने यही किया होगा। तो मोदी जी का जाने दीजिए, मोदी जी तो एक बहुत ही ब्लेटेंटली कम्युनल, कपड़े पहनने के तरीके से पहचाना जाता है जो बोलता है आदमी, जो घुसपैठिया की बात करता है, वो किस तरह का प्रधानमंत्री है? वो हिंदुओं का प्रधानमंत्री है, वो हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री है क्या? आज भी हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनली बना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर देश ही है ये एक लार्जर प्लान है जिसको इंडियन पॉलिटिक को डिसेक्युलराइज करने का जो लार्जर प्लान। एक मिनट, ये आवाज आ रही है, किसी का भाषण चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ आजू बाजू में कुछ होगा, आपके यहाँ कुछ हो रहा होगा। हमें से किसी के पास आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए जी। तो ऐसा है कि संघ जो है वो समाज के ऊपर नियंत्रण चाहता है। संघ का प्रोजेक्ट क्या है? सत्ता हथियाना तो है,
लेकिन सत्ता, ऐसा जरूरी नहीं कि सत्ता आपके पास लगातार 50, 60, 100 साल तक सत्ता बनी रहे, सत्ता बदल तो हो सकता है। इसलिए समाज के ऊपर नियंत्रण लेना है, पूरा समाज अपने हाथ में कर लेने के बाद सत्ता किसकी भी रहे फर्क नहीं पड़ता। तो समाज को करना है का मतलब ये है कि समाज में इस तरह के फोर्सेस को अनलिश करना है जो ये सब करेंगे, और संघ परिवार का एजेंडा, सत्ता में संघ के लोग रहे न रहे, संघ परिवार का एजेंडा चलता रहे, ये प्लान है। इस देश की पॉलिटी को डिसेक्युलराइज करने का जो पूरा ब्लूप्रिंट अनवील कर दिया, रोल आउट कर दिया गया है, उसके जो कई स्कीम्स है, उसमें जो कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से ये एक योजना है कि अब केरला में जाकर वो चर्च में जाते हैं, क्योंकि केरला में वहां क्रिश्चियन लोगों का सपोर्ट उनको जरूरी, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की मेजोरिटी इतनी नहीं है कि केवल हिंदुओं के बदौलत बीजेपी सत्ता में आ सके। तो वहां उसमें फिर चॉइस करते हैं वो बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस को चूज करते हैं। और वहां के कुछ क्रिश्चियन फादर, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इनके साथ में जुड़ गए हैं। मतलब विडंबना देखिए, प्रो बीजेपी कुछ चर्च के वहां के लीडर्स भी है, तो वो इसलिए क्योंकि उनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है। तो वहां पर मुसलमानों को दरकिनार करने के लिए हिंदू क्रिश्चियन ऐसा अलायंस बनाने का प्लान। गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में ये काऊ प्रोटेक्शन का जो रिजीम है उसको पूरी तरह से लागू नहीं करते, मतलब वहां पे आप बीफ ईटिंग चलता है, अलाउड है। इनके मंत्री किरण रिजिजू, जिसके बारे में शंकराचार्य ने कहा कि भाई वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड वो गोमांस भक्षक है, कैसा ऐसा मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कैसा रह सकता है, शंकराचार्य खुद पूछ रहे हैं। तो ये इतने हिपोक्राइट्स है और ये अनार्किस्ट है, ये अनार्की चल रही है देश में। शर्म से आपकी गर्दन झुक जाए। दुनिया में जो हिंदुओं का एक टॉलरेंस के नाम से, टॉलरेंस ये बहुत गलत वर्ड है, हम किसी को टॉलरेट करते हैं, मतलब वो खराब कुछ काम कर रहे हैं और हम टॉलरेट कर रहे हैं, ऐसा टॉलरेंस ये शब्द ही गलत है। तो हमारी जो एक बहुत ही अकोमोडेटिव इमेज थी, वो उस इमेज को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हिंदुओं को इतना बदनाम कर दिया है इन लोगों ने कि मुसलमान अब ये कहने लगे कि चलो ठीक है, हम तो बदनाम ही है, अब दुनिया देख ले कि हिंदू कितने खराब हो सकते हैं, ये भी दुनिया इस बहाने, संघ के बहाने देख ले। इस तरह से इस देश का, हिंदू समाज का इतना अपरिमित नुकसान, इरिपेरेबल डैमेज इन लोगों ने कर रखा है कि उसका कोई पता नहीं नजदीक के भविष्य में इसका क्या इलाज हम कर सकते हैं। लेकिन ये बेशरम तरीके से, इनको पता नहीं है कि दुनिया में अगर इसका बैकलैश आएगा, हिंदू लोग आज दुनिया के बहुत देशों में अपने फेस्टिवल सड़कों पर मना रहे हैं, वहां पर अगर उनके ऊपर इस तरह के हमले हुए तो ये क्या करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे। आज बांग्लादेश की लिंचिंग के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, आपके देश की लिंचिंग, आपके देश में मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है, उसके बारे में भागवत ने कभी कुछ कहा है? ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं कहा है? फिर बांग्लादेश में हिंदू लड़कों का लिंचिंग हुआ तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि मदद करो उनको। कैसी मदद की जा सकती है बताइए, आप बताइए कि कैसी की जा सकती है मदद? यहाँ से क्या सेना भेजी जा सकती है? इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करना और देश को एक ऐसे संकट में डाल देना कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें से बाहर निकलने के लिए दशकों लग जाएंगे, इस तरह का डैमेज ये लोग देश का कर रहे हैं। और मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बने रहना है, उनको तो बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, जितना भी गलत काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाए। इस तरह से मोदी जी का पूरा व्यवहार है। ये हमारे देश के लिए ये सारी बातें बहुत ही दुखद, अनफॉर्चुनेट है और पता नहीं ये कब खत्म होगी जी।